नमस्कार साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की नई सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कंप्लीट वीडियोस उन पर चर्चा करी थी। आज हम लेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, उसका ये पार्ट फर्स्ट है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुल तो 13 देश स्थित है, 13 देश, जो उनकी राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर करंट के जो मुद्दे होते हैं उनको जोड़कर भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और किसी भी देश की राजधानी पूछी जाती है तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों से रहती है। तो चलो अब हम सबसे पहले मानचित्र पर ड्रॉ करते हैं। तो आप भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को लास्ट बार पढ़ना चाहते हो तो एक बार मानचित्र को किसी भी कॉपी में मानचित्रावली में ड्रॉ जरूर करें, क्योंकि हाथ से बनाई गई चीज है वो लंबे टाइम तक हमें याद रहती है और वो तुरंत है वो दिमाग में क्लिक हो जाती है। तो सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मानचित्र बनाते हैं। मानचित्र में सबसे पहले हम करेंगे इस प्रकार एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ छोटी सी खाड़ी स्थित है, कौन सी खाड़ी है वो मैं बाद में बताऊंगा। और फिर ऊपर जाने यहाँ छोटी सी खाड़ी और है, और फिर यहाँ ऐसे आके, और ये फिर ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। और ये यहाँ से ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ता है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से यहाँ पनामा देश है, ये वाला देश है ना पनामा है, पनामा से ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है। वो तो उत्तर में है, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टोटल 13 देश है, 13 देश है प्रश्न पूछे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। फिर ये पनामा देश है जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। फिर यहां से ऐसे आता है और फिर आने के बाद में ये इस प्रकार जाता है, और यहां से ये आगे आने के बाद में यहां एक लाल लापटा की खाड़ी पड़ती है। फिर इस प्रकार आगे ये दोनों यहां आगे मिल जाते हैं। ये मिल जाते हैं और नीचे स्थित है यहाँ एक छोटा सा द्वीप स्थित है, और यहाँ एक और द्वीप स्थित है। इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप, ध्यान रखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे में दो द्वीप स्थित है। इसका नाम है फॉकलैंड द्वीप, और इस द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। जल संधियों में मैंने इस द्वीप के बारे में आपके साथ चर्चा करी है। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप स्थित है। ये हुआ पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब इस महाद्वीप के बारे में ज्यादातर लोकेशन पूछी जाती है, कौन सा देश कहां पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 13 देशों की जानकारी पढ़ेंगे, कहां स्थित है और उनकी राजधानियां कौन सी है। सबसे पहले यही लेंगे हम आज के पार्ट में। तो यहां एक देश स्थित है इस प्रकार, जिसका नाम है ब्राजील। इस देश का नाम है ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। 13 देशों में से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टोटल देश है 13 में से टोटल 11 देश है वो ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, यानी कि ब्राजील के साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के टोटल 11 देश सीमा बनाते हैं ब्राजील के साथ में, ध्यान रखना। तो अब मैं बताता हूं कौन कौन से देश। सबसे पहले यहां एक देश स्थित है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना, ब्राजील के जस्ट उत्तर में स्थित है। इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है गाइनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो ये देश फ्रेंच गुयाना है ना, इस पर अधिकार है फ्रांस देश का। किस देश का है? फ्रांस देश का अधिकार है, और ये फ्रांस देश यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अधिकार किसका है? फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस देश का। और यही फ्रांस का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है यहां पर, जिसका नाम है कोरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। कोरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यहां से रॉकेट और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। यहाँ कौन सा है?
कोरू रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है फ्रेंच गुयाना में। ये फ्रांस के अधीन स्थित देश है जिसकी राजधानी है गायनी, और इसी गायनी की राजधानी है फ्रेंच गुयाना की। और यहाँ रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम कोरू, और यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है। जिस प्रकार भारत में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। जिस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर देखा था केप कैनिवरल, वो भी एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जो यूएसए देश का है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी गायनी। इसके बाद में एक देश पड़ता है जिसका नाम है या सूरीनाम। ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर देश है जिसका नाम है सूरीनाम। इस देश का नाम है सूरीनाम, ध्यान रखना सूरीनाम। और इस सूरीनाम देश की राजधानी है परामराइबो, परामराइबो इस देश की राजधानी है सूरीनाम में। अगर आपको पूछे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वो कौन सा देश है जहां सर्वाधिक मात्रा में भारतीय पाए जाते हैं, सबसे अधिक भारतीय इसी सूरीनाम देश में रहते हैं, तो सर्वाधिक भारतीय यही रहते हैं। भारतीयों के बारे में भी ध्यान रखना, सूरीनाम में सर्वाधिक भारतीय है वो निवास करते हैं। सूरीनाम की राजधानी है वो परामराइबो है। सूरीनाम के बाद में एक देश का नाम आता है गुयाना, नंबर 4 ये वाला देश है जिसका नाम है गुयाना, और इसकी राजधानी है सेंट टाउन। 4 नंबर देश है जिसका नाम है गुयाना। ये वाला देश फ्रेंच गुयाना है जिसकी राजधानी गायनी। नंबर 3 पे सूरीनाम जिसकी राजधानी परामराइबो, और फिर ये देश इस प्रकार सीमा बढ़ाता है, इस प्रकार ये सब ब्राजील देश के साथ में सीमा बढ़ाते हैं। ये ब्राजील के साथ में फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, फिर गुयाना। गुयाना के बाद में एक देश पड़ता है जिसका नाम है ये बड़ा, जिसका नाम है वेनेजुएला। इस देश का नाम है वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी पड़ती है यहाँ जिसका नाम है कराकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है ये। वेनेजुएला देश की राजधानी कराकस है, और यही है एक झील स्थित है जिसके नाम है मराकराइबो, मराकराइबो या मराकराइबो। ये मराकराइबो जो झील है ना, ये इसी वेनेजुएला देश में स्थित है, और वेनेजुएला की राजधानी है वो कराकस है। ये वेनेजुएला देश भी इस देश के साथ में सीमा बढ़ाता है, ब्राजील के साथ में। उसके बाद में एक देश यहां पड़ता है जिसका नाम है कोलंबिया। इस ब्राजील को थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये यहां से इस पूरा सीमा बढ़ाता है ब्राजील। ये हुआ ब्राजील। ये देश पड़ता है कोलंबिया, कोलंबिया। और यहां देश पड़ता है ये बड़ा, इसका नाम है इक्वाडोर, जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। और इस इक्वाडोर की राजधानी है वो है क्यूटो, क्यूटो है इस देश का नाम। इक्वाडोर राजधानी है क्यूटो। ये जो इक्वाडोर है वो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रख लेना। केवल 13 में से 11 देश है वो ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं, 2 सीमा नहीं बनाते, जिसमें पहला था कि इक्वाडोर, और कोलंबिया के बाद में ये वाला यहां देश पड़ता है जिसका नाम है पेरू। और इस पेरू देश की राजधानी पड़ती है वो है लीमा। ये लीमा नाम है ना, लामा नाम के जंतु पर पड़ा है।
और ये लामा जंतु है वो कोविड-19 में बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि लामा नाम का जीव जंतु है, इससे कोरोना की एंटीबॉडी बनी थी। ये लामा जंतु है वो इसी पेरू देश में पाया जाता है और पेरू की राजधानी है लीमा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। यहीं से भूमध्य रेखा, इसी इक्वाडोर, इक्वेटर नाम पड़ा है भूमध्य रेखा का। पेरू के नीचे यहाँ एक देश पड़ता है जिसका नाम है बोलीविया। बी लिख रहा हूं, इस देश का नाम है बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया की राजधानी पड़ती है लापाज। ये वाला देश बोलीविया है, ये भी ब्राजील के साथ सीमा बढ़ाता है। और बोलीविया की जो राजधानी लापाज है, ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? वो है लापाज। और इसी लापाज के पास में एक झील स्थित है जिसका नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। नौकागम्य झील भी है। विश्व की सबसे ऊंची झील नौकागम्य झील है। कौन सी है? टीटीकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी नाव चलती है इसमें। किस देश में? इस बोलीविया देश में यहाँ पड़ती है। कौन सी? टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? वो भी बोलीविया देश ही है, जिसका नाम है लापाज, क्योंकि यहाँ एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। उसका चर्चा हम डिटेल से करेंगे आगे। ये बोलीविया देश हो गया। टोटल देश कितने हुए? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद में यहाँ है ना, पेरू से लेकर एक देश स्टार्ट होता है। लंबा सा देश है ये, पूरा लंबा देश। इस देश का नाम है चिली। चिली देश है। जिस प्रकार मिर्च को चिली बोलते हैं, मिर्च लंबी सी होती है, उसी प्रकार ये चिली देश भी एक लंबा देश है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका इस साइड है वो, ये प्रशांत महासागर पाया जाता है इस साइड में। ये प्रशांत महासागर हो गया। इसकी लोकेशन आप बना ले। प्रशांत महासागर के सारे लंबा सा देश है जिसका नाम है चिली। और ये 10 नंबर देश हो गया। और चिली की राजधानी है वो है सेंटियागो। सेंटियागो राजधानी ध्यान रखना थोड़ा इन देशों का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। चिली देश की राजधानी है वो सेंटियागो है, ठीक है। और चिली के बाद में ये जो देश पड़ता है ना बड़ा सा, ये बड़ा हो गया बोलीविया। चिली और बोलीविया के पास में एक देश और पड़ता है जिसका नाम है पराग्वे। पराग्वे ये नंबर 11 नंबर देश हुआ। और एक देश यहां पड़ता है छोटा सा और, जिसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे देश। ये पराग्वे, बोलीविया, उरुग्वे, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो बीच में लंबा सा देश बढ़ता है पास में, इस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 10, 11, ये 12 नंबर देश और ये 13वां देश हुआ अर्जेंटीना। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 13 देश है। ध्यान रखना इनकी लोकेशन। उरुग्वे देश यहाँ पड़ता है। और ये जो खाड़ी है ना, इसको बोलते हैं लापटा की खाड़ी। इसकी विशेषता मैं आगे बताऊंगा इसकी क्या है। डी लापटा की खाड़ी है ये। मराकाई वो झील है, वो वेनेजुएला देश में पड़ती है और वेनेजुएला की राजधानी है वो कराकस है, थोड़ा ध्यान रखना। अर्जेंटीना देश 13वां, इसकी अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इस देश की राजधानी है। ये चीजें आपको तभी याद होगी जब आप एक एक चीज को, पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने कॉपी में नोट्स बनाते समय उसको, चित्र को, मानचित्र को बनाना होगा। तभी आपको इनकी राजधानियां, लोकेशन, देश, किसी भी चीज, जब करंट में कोई देश चर्चा में आता है ना, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं तो तुरंत वो दिमाग में हमारा सेट हो जाता है, भाई वो देश कहाँ पड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो वो किस साइड में पड़ता है। ये चीजें तभी याद होगी जब हम इसको नोट्स करेंगे, अपने खुद के हाथों से नोट करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले 13 देशों को पूरे बता देता हूं मैं। नंबर 1 नंबर है ब्राजील। ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरती है प्लस मकर रेखा भी गुजरती है, ये ध्यान रखना। ब्राजील एकमात्र देश है दक्षिण अमेरिका का
आगे मैं तीनों रेखाएं किन किन देशों से गुजरती है उसको मैं बताऊंगा। तो ब्राजील के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश है जिससे दोनों रेखाएं गुजरती है। कौन सी? एक तो भूमध्य रेखा प्लस दूसरी है मकर रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तीनों रेखा दोनों ही गुजरती है, भूमध्य रेखा और नीचे से मकर रेखा, दोनों ब्राजील देश से गुजरती है। और इस ब्राजील देश की राजधानी है ना, यह है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और इसी ब्राजील देश में कॉफी के बागान होते हैं, उनको फेजेंडा कहा जाता है। यह सब शब्दावलियों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्राजील देश। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? 13। उत्तर होना चाहिए 13 देश। 13 में से 11 देश है वो ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 11 देश? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना। ये टोटल 11 देश। 2 देश ऐसे कौन से हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते? ध्यान रखना। नंबर 1 इक्वाडोर। इक्वाडोर की सीमा यही है, देख लो, ये ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाता। नंबर 2 चिली देश। देखो यहां से स्टार्ट हो जाता है, चिली देश है वो भी ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाता। तो ध्यान रखना 2 ऐसे कौन से देश हैं, 2 देश जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते, ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते। ध्यान रखना, ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते। प्रश्न पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका के वे कौन से देश हैं जो ब्राजील के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं? वो 2 देश है। नंबर 1 देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। और इस इक्वाडोर की राजधानी है वो है क्योटो। क्योटो शहर है, ध्यान रखना, इक्वाडोर की राजधानी। दूसरा देश ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता वो है चिली। नंबर दूसरा शहर है वो है चिली और चिली की राजधानी है सेंटियागो। याद रखना, पूछी जाती है इनकी राजधानी है सेंटियागो। एक प्रश्न और बनता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी देश है ना, दक्षिणी अमेरिका इस साइड में कौन सा सागर पड़ता है? पहले पढ़ा भी है, यहां पड़ता है अटलांटिक महासागर। इस साइड में अटलांटिक महासागर और इस साइड में प्रशांत महासागर पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के सारे देश महासागरों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो ये वाले सारे महासागर से मिले हुए, इधर वाले देश भी पूरे समुद्र से सीमा बनाते हैं, लेकिन केवल 2 देश समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते। वो है, एक तो गया बोलीविया और दूसरा पराग्वे। ये 2 देश है वो ना तो इधर समुद्र में लगते हैं और न ही इनकी सीमा उधर समुद्र में लगती है। यानी ये केवल भू-अब्ध, भूमि घिरी हुई है इनकी चारों ओर से, लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन से? बोलीविया प्लस पराग्वे। तो ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लैंड लॉक्ड कंट्री, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के केवल 2 देश है वो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते और बाकी 11 देश करते हैं, समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते, या फिर इनको भू-अब्ध देश कहा जाता है, यानी भूमि से घिरे हुए देश, भू-अब्ध या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री। कौन से है लैंड लॉक्ड कंट्री? कौन से है? वो पहला देश है वो बोलीविया, जो भूमि से घिरा हुआ समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता, बोलीविया, जिसकी राजधानी है लापाज, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है बोलीविया। और दूसरा देश है वो है पराग्वे। ये 2 देश है वो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते और बाकी 11 देश है वो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। और नीचे है ना, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे पाया जाता है एक द्वीप जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। कौन सा द्वीप है? इस द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। और ये वाला ऊपर वाला, इस टेरा डेल फ्यूगो में भी 2 देशों का अधिकार है। ये 2 देशों में, एक तो अर्जेंटीना, यानी ये देश अर्जेंटीना है,
ये चिली है। इस साइड वाला चिली के अधीन है और इस साइड वाला भाग है ना ये अर्जेंटीना के अधीन है, यानी इस पर भी दो देशों का कब्जा है यहाँ, अर्जेंटीना और चिली दोनों देशों का। ये जो टेरा डेल फ्यूगो और ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है ना, यानी ये वाली जल संधि हो गई, ये बीच में समुद्र का हिस्सा, क्योंकि जल संधि दो जल राशियों को जोड़ती है, इस तरह भागों को अलग करती है। इस तरह भाग दक्षिण अमेरिका प्लस टेरा डेल फ्यूगो को तो अलग करती है, और जल राशि है वो उधर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये जो जल संधि है ना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के समय बीच में, इस जल संधि को कहा जाता है मैगलन जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट, मैगलन जल संधि। आपको पूछे मैगलन जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, क्योंकि इस साइड में अटलांटिक महासागर है, अभी हमने बताया ये बड़ा, और इस साइड प्रशांत महासागर है। ये दोनों जल राशियां यहां से इस प्रकार जुड़ती है, तो ये अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ती है मैगलन जल संधि। और अलग किसको करती है मैगलन जल संधि अलग, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ऊपर वाला मेन भूमि, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मेन भूमि है, इसको टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को टेरा डेल फ्यूगो देश से अलग करता है। इस प्रकार आज हमने इनकी जो भी भौगोलिक जानकारी है, कौन से देश है, इनकी राजधानियां कौन सी है, कहां पर इनकी लोकेशन है, इनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। और अगली क्लास में इनकी संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा सेशन होगा जिसमें पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, और भी जो चर्चा के महत्वपूर्ण विषय कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों।